साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि लिखा है, इस जुलाई माह का सारांश। जुलाई माह लगभग आधा होने जा रहा है और कोई काम आपका नहीं बन रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आज हम आपको बताते हैं कि जुलाई माह में बताया था कि सभी कष्ट दूर होंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, सभी काम बनेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं और कोई काम भी नहीं बना। तो अब जुलाई का लगभग आधा महीना बचा है। ये कैसा जाने वाला है, कोई काम बनेगा, आपकी मन इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, आज के दिन हम बताने जा रहे हैं कि ये जुलाई का महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएगा या ऐसा ही चला जाएगा। साथियों, लिखा तो यहाँ तक है, ग्रह नक्षत्र ये बताते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति संभव है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली दिखाई दे रही है। पैसा आएगा और धन की स्थिति ठोस होगी। कर्जों से निजात मिलेगी, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं इस जुलाई के महीने में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आधे महीने में तो कुछ हुआ नहीं, अब आगे क्या होगा चर्चा का विषय है। तो साथियों, इस आधे महीने में आपके लिए वो होगा जिसकी आपको तलाश कई वर्षों से है। आपकी हेल्थ और वेल्थ में काफ़ी इंक्रीजमेंट होगा, सुधार होगा और कोई ऐसा चमत्कार दिखाई दे रहा है जिससे आपका जीवन एकदम टर्निंग पॉइंट लेगा, बदल जाएगा। तो साथियों, ये बदलाव आपके जीवन का विशेष बदलाव हो सकता है, विशेष चेंज हो सकता है। साथियों, चली आ रही हेल्थ संबंधी, वास्तव में शरीर से भी माइंड से भी जब तंग हो जाता है आदमी तो विशेष दुखी हो जाता है। शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में इन समस्याओं का अंत दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे निर्णय पर आप पहुंचेंगे जहां आपकी समस्याएं अंत होंगी। दुखों का अंत निश्चित है। साथियों,
आगे मैं बताता चलूं कि परमपिता परमात्मा भोलेनाथ अब आपके ऊपर मेहरबान हैं, यानी मिथुन राशि के ऊपर अब मेहरबान होते दिखाई दे रहे हैं। इनकी कृपा से सभी दुखों का अंत होगा, चली आ रही परेशानी दूर होगी, मानसिक तनाव से निजात मिलेगी और दुखों का अंत होगा। सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर परिवार में सुखद वातावरण होगा और व्यापार धंधों में जो समस्याएं चली आ रही थीं, व्यापार धंधे नहीं चल रहे थे, कारण था पैसा, और जब पैसा ही नहीं हो तो कोई काम बनता नहीं है और पैसे की वजह से ही आपको मानसिक तनाव मिलता रहा। पैसा हो तो सभी अपने हो जाते हैं और पैसा ना हो तो सभी पराये हो जाते हैं। अब आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने वाली दिखाई दे रही है। साथियों, सुख समृद्धि बढ़ेगी, दुखों का अंत होगा, पारिवारिक क्लेश दूर होंगे, ऐसा समय आ रहा है। सबसे बड़ी बात पैसे की है। पैसे से धन धान्य की पूर्ति निश्चित है। साथियों, आगे मैं बताऊं, बृहस्पति देव का उदय होना, शनि का वक्री होना आपके जीवन में बाहर लेकर आ रहा है। खुशियाँ तो आएंगी, ये निश्चित है। समय बदलेगा, ये भी निश्चित है। क्यों, बदलाव ही जीवन है। चेंज इज लाइफ। अगर बदलाव ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा और एक एक पल काटना मुश्किल होगा। साथियों, आगे मैं बता दूं, दुखों का अंत, सुखों का आगमन, ये गुरु की कृपा से होने वाला है। आगे समय जो आ रहा है, इसी जुलाई के महीने में आपकी किस्मत बदल जाएगी और किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। साथियों, मैंने पहले भी बताया, कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस। आप पॉजिटिव बने रहें, सफलता तो आपके चरण चूमने ही वाली है। निश्चित लाभ के योग हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा कि पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है और आगे जो समय आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जिसमें सुख समृद्धि आएगी, मन को शांति देने वाला है। पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, समाज में इज्जत बरकत होगी। खोई हुई जो इज्जत थी वो पुनः वापस आएगी। आपका पुराना प्रेमी, पुराना साथी मिलने के योग हैं। साथियों, लव लाइफ में जो अब तक समस्याएं रहीं, थोड़ी समस्याएं नहीं, बहुत कुछ समस्याएं आईं, उन समस्याओं का निराकरण होता दिखाई दे रहा है। अब एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, समझेंगे और अब सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। साथियों, आगे मैं बता दूं कि लव लाइफ में आपको सफलता के योग अब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप सच्चे प्रेमी हैं तो सच्चा प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो चल रहा है उसमें खटास थी, वो अब दूर होती दिखाई दे रही है। साथियों,
ये श्रावण का पवित्र पावन महीना का पहला सोमवार है आज। इस सोमवार को क्या पूरे श्रावण में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का विशेष मौका मिलता है। इस श्रावण के महीने में भोलेनाथ पूरे अधिकारों के साथ पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और इनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो इनके लिए आप रोज़ाना जलाभिषेक करते रहें, हवन पूजन करते रहें और इनका जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते रहें, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराएं, नई कुंडली बनवाएं, किसी प्रश्नों का उत्तर पूछें तो व्हाट्सएप के माध्यम से शुल्क जमा करके पूछ सकते हैं। साथियों, उपाय के रूप में मैं बताया करता हूँ, भोलेनाथ का महामंत्र मैंने पहले भी बताया, अब तो इसका समय है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, सभी कष्ट दूर होते रहेंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।